हेलो फैमिलीज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम पारस राणा है और चलिए आइए देखते हैं पिछले 15 दिनों में शफा में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं। हैव अ लुक। शफा 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 शफा। चलिए अब बात करते हैं वैलेंटाइन डे के बारे में। इवनिंग में हम लोगों ने एक कल्चरल प्रोग्राम रखा जिसमें हमारे सभी मेंबर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया और उसमें से कुछ मेंबर्स ने पार्टिसिपेट करने के साथ साथ अपना योगदान भी दिया, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, एक्ट, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हुए। और लास्ट में हम सभी मेंबर्स ने अपने लव्ड वंस के लिए एक बहुत ही प्यारे मैसेज डाले जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सो हैव अ लुक। वैलेंटाइन डे हम 14 फरवरी को मनाते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वैलेंटाइन डे एक्चुअल 15 फरवरी को मनाया जाता है। अब ये है ल्यूपर्सस। कौन है ये? एक रोमन गॉड है। गॉड मतलब ईश्वर या भगवान। जिस तरह हर साल ये एक सप्ताह व्यक्ति अपने जीवन साथी, अपने खास दोस्त, अपने परिवार और अपने जिगरी यारों के साथ व्यक्त करता है। सेहत पे होता है। लोग पूछ लेते हैं दवा का नाम क्या है। तुम मेरे आसमां, मेरी ज़मीन बन गए, आंसी बन गए। मैं तेरी जिंदगी है मेरे हम सब। बाजी है नाज़िकी, टूटती बंद विश्वास की। वो मिलने है मुझसे आई, फिर जान क्यों तनाई। फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जमा होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है। क्या बात है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं एक और एजुकेशन सेशन की, जिसका टॉपिक था रिलैप्स। इसमें हमें बहुत सी चीज़ें जानने को मिली कि एडिक्ट सिर्फ अपने नशों को लेकर रिलैप्स नहीं होता, उसके और भी ऐसे सेकेंडरी एडिक्शन होते हैं जो सामने आते हैं, जैसे कि उसके बिहेवियर्स, उसके शेड्यूल में एक चेंज, एक्सेट्रा। सो हैव अ लुक। जैसे हम ट्रीटमेंट लेते हैं कोई भी एडिक्ट, तो वो काफ़ी टाइम परहेज के बाद जब फिर वो वैसे ही उसके विचार बनने लग जाते हैं। मैं चोरी करता था, अब चोरी नहीं करता। मैं झूठ बोलता था, अब झूठ नहीं, सच बोलता हूँ। मैं काम नहीं करता था, अब काम करूँगा। मैं गैर जिम्मेदार था, अब जिम्मेदार हो जाऊंगा कुछ समय के लिए। इसको मैं ठीक कर रहा हूँ। रिलैप्स क्या हुआ आप यहाँ? उसी को बोल रहे जब दोबारा से रिपीट करना शुरू कर। एग्जैक्टली। सो नशे से ही मत जोड़ो। रिलैप्स यही है। वो लाइफस्टाइल खराब हो गया, वो फिर खराब होने लग गया, क्योंकि अगर तुम इस पॉइंट पे जागते हो, आप अपनी रिकवरी को बचा सकते हो। आप तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि एग्जैक्ट शराब या एग्जैक्ट रिलैप्स होने से पहले रिलैप्स कहाँ होगा? जैसे एक बार जस्ट फॉर टुडे में था कि मेरे सामने एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जहां मेरे चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं, जहां मेरे संबंध, मेरे व्यवहार, मेरे विचार, ये चीजें मुझे बताने लगती है कि अब ये जो जीवन की दीवार तेरे सामने खड़ी है ये एक समस्या है और इस दीवार को तोड़ने के लिए तुझे एक ऐसे समूह या ऐसे इलाज की जरूरत है जो दोबारा से तू एक खुले मैदान में आ जाए। आइए बात करते हैं एजुकेशन सेशन की, जिसका टॉपिक था बी क्यूरियस एंड लर्न टू आस्क क्वेश्चंस। इसमें हमारे काफ़ी सीनियर्स मेंबर्स ने और जूनियर्स मेंबर्स ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया
इसमें हुआ ऐसा कि हमारे जो जूनियर्स मेंबर्स थे उन्होंने हमारे सीनियर्स मेंबर्स से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे। इससे दिख रहा था उनके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है, कितने वो अपने इलाज को लेकर जागरूक है। हम यहाँ से कोशिश करेंगे ये लोग कि तुम्हें जवाब दे। अगर ये नहीं दे पाएंगे, विकास जी हैं, मैं हूँ, हम यहाँ से कोशिश करेंगे। मकसद ये रहेगा कि तुम्हारी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं थॉट क्लियरिटी, थॉट क्लियर होना। जितने विचार हो, जितने वो क्लियर हो जाएंगे, जितने तुम्हारे पास सवाल कम से कम रहेंगे, उतना तुम यहाँ मजे से रह पाओगे। एक वो सवाल जो तुम्हारे अंदर है और एक और सवाल होगा तुम्हारे पास जो यहाँ की कई चीजों को तुम ट्रीटमेंट से कनेक्ट नहीं कर पाते। क्योंकि अगर तुम्हें यही नहीं पता चला कि मैं सुबह से शाम तक क्या कर रहा हूँ, या जो मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जो तुम्हें लगता है मैं कर रहा हूँ, उसकी मेरे इलाज से क्या करें। मेन जो वो काम करती है हमारी ओपननेस पे करती है। और जब एक एडिक्ट पर्सनालिटी होता है वो अपने इमोशंस को इमोट करना भूल जाता है, वो अपने आप को अच्छी तरह प्रस्तुत नहीं कर पाता किसी के आगे। टीचर से ये है कि धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि कब कहाँ कैसे डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग हालात में अपने आप को मैं कैसे एक्सप्रेस कर पाऊँ। क्या चेंज देख के, उस आदमी में क्या चेंज देख के डिसाइड किया जाता है कि इसका इलाज पूरा हो गया है। ओहो, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा सवाल। ये कहना चाह रहा है कि क्या इलाज की अवधि इंसान के किसी पैरामीटर्स पे डिसाइड की जाती है, उसके पढ़ाई पे, उसके रंग पे, उसके उम्र पे, उसके कितना नशा किया है, कितनी हानि हुई है। एक तो रिलेट आपके अंदर होता है चीजों का, और जब वो बाहर दिखता है आपके एक्शन में, चाहे आपकी जो जिम्मेवारी हो उसके लिए या जो भी काम कर रहे हो उसको में आप कितना उसको अपना मान कर रहे हो चीजों को। जो ट्रीटमेंट जो था हमने लिया नहीं पिछली बार, सब कुछ हल्के में लिया, बाहर जाके अपनी मर्जी चलाई जो पहले चला रहे थे। जो प्रोग्राम सिखाता है डायरेक्शन फॉलो करना, अपने पर कंट्रोल रखना, वो सब नहीं किया, जिसकी वजह से दोबारा आज नहीं गया। लेकिन वो दो चीजें सिद्ध करता है कि जब तुम वापस आते हो ये कुछ बताता है। क्या बताता है? बैठ के बताओ। कि तुम इच्छुक हो कि कभी नहीं छोड़ना, तुम इच्छुक हो बदलाव के लिए, तभी तो वापस आ गए। एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करता है। अब बात करते हैं डीएम यानी कि डिपार्टमेंट मीटिंग के बारे में। इसमें हमारे स्टाफ हमारे इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को ब्रीफिंग देते हैं कि काम कहाँ कहाँ कैसे कैसे और किस तरह होने चाहिए, और हमारे इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हमारे स्टाफ को अपनी प्रॉब्लम्स बताता है कि क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और हमारे स्टाफ उसके ऊपर उसका सोल्यूशन बताते हैं कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए हर एक प्रॉब्लम का। चलिए देखते हैं। डिपार्टमेंट मीटिंग। डिपार्टमेंट मीटिंग के सही संचालन व आ रही समस्याओं के विचार और सुधार के लिए हमारा स्टाफ डिपार्टमेंट हेड ने डिपार्टमेंट मीटिंग लीड की। कई चीजों में तो एक्सेप्ट तो दिखता है कि पॉजिटिव है, कई चीजों में जिम्मेदारी लेता है, लेकिन जब बात हुई सौरभ से रिक्वायरमेंट को लेकर, कुछ चीजों को लेकर, तो वहां पर कुछ साफ सटीक असल कोई रिस्पॉन्ड नहीं था। बड़ा अजीब सा लगा कि पहले भी एक मेंबर ने प्रोग्राम लिया, करने की आंसर मुझे ठीक से नहीं मिला, तो कुछ जो प्रोग्राम से ही जुड़े हुए क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं था कि कुछ बाहर के क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। जब मैंने ये कहा कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेंबर्स के प्रोग्राम, एचओडी का मेंबर से तालमेल, डिपार्टमेंट मीटिंग के सही संचालन व आ रही समस्याओं के विचार और सुधार के लिए हमारा स्टाफ डिपार्टमेंट हेड ने डिपार्टमेंट मीटिंग को लीड किया। मेंबर्स के प्रोग्राम, एचओडी का मेंबर से तालमेल, मेंबर्स को आ रही समस्याएं, अच्छे कार्य करने वाले मेंबर्स, लैग करने वाले मेंबर्स और उनकी परेशानियों के बारे में एचओडी से फीडबैक लिया जाता है। आ रही समस्याओं के हल और तरीके बताए गए, साथ ही डिपार्टमेंट चीफ की ओर से बढ़ चढ़कर कार्य करने और एग्जीक्यूट करवाने के तरीके दिए गए। अब स्टाफ डिपार्टमेंट हेड हो रही डिपार्टमेंट प्रोग्रेस पर हर डिपार्टमेंट मीटिंग में सुधार की ओर अग्रसर है। अब बात करते हैं हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के बारे में। जहां हमारे यहाँ और डिपार्टमेंट अपने डेली बेसिस में काम करते हैं, वैसे ही हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट अपने रेजिडेंट्स को डेली बेसिस में प्रॉपर चेकअप करता है। सो हैव अ लुक। जहां हमारे घर के सभी डिपार्टमेंट अपने रूटीन के कार्यों में लगे होते हैं,
वहीं हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट भी सभी मेंबर्स का रूटीन चेकअप करता है। रूटीन चेकअप में सभी मेंबर्स का बीपी, पल्स, वेट एक्सेट्रा का प्रॉपर फॉलोअप करके मेडिकल शीट में लिखा जाता है ताकि उन्हें प्रॉपरली मॉनिटर किया जा सके। चलिए अब बात करते हैं डिलीशियस फूड प्लस फुल ऑफ न्यूट्रिशंस फूड की, जो हर बार की तरह इस बार भी हमारी फैमिली मेंबर्स ने फुल इनिशिएट लेकर बनाए हैं, जैसे कि छोले भटूरे, सैंडविचेस, चिकन नगेट्स, वेज नगेट्स एक्सेट्रा। सो हैव अ लुक। रिकवरी बर्थडे और बायोलॉजिकल बर्थडे के बारे में। तो सुबह से हम सब फैमिली मेंबर्स उनको विश करते हैं, उनके लिए स्पेशल कार्ड बनाते हैं, उनके लिए स्पेशल बोर्ड बनाते हैं, शाम को उनसे उनकी शेयरिंग सुनते हैं, उनके लिए गाना गाते हैं और लास्ट में केक कटिंग करते हैं। सो हैव अ लुक। 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, प्यार के 2-4 दिन जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, प्यार के 2-4 दिन 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं ये थी कुछ शफा की वीडियोस। आई होप आप सभी को ये वीडियोस बहुत पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली काउंसलिंग मीटिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।